हेलो एंड शालोम एवरीवन, आप सबका बहुत स्वागत करते हैं आज के इस लाइव सेशन में। और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं कि कैसे हम अपने दुश्मन को बिना लड़े भी हरा सकते हैं। आपको लग रहा होगा ये कैसी बात हो गई कि बिना लड़ाई किए हम कैसे अपने दुश्मन को हरा सकते हैं, कैसे हम उसको डिफीट कर सकते हैं। आज जिस दुश्मन के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है जो कि हमें इंसान के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसे लोग जो शायद हमारी नज़र में हमारे सामने दुश्मन की तरह आते हैं, एक ऐसे एनिमी की तरह आते हैं कि वो हमें परेशान कर सकें, हमें खराब कर सकें, हमारे हमारे साथ लड़के हमें शिकस्त दे सके। तो आज मैं उन कुछ ज़रूरी बातों को आपके साथ शेयर करूंगी जो कि परमेश्वर के वचन में लिखी हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को सिखाया, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को सिखाया कि अपने टॉर्मेंटर्स को, अपने सताने वालों को जो है उन्हें भी आशीष दो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ किया करो। बहुत मुश्किल सी बात होती है। हो सकता है कि आज आपको कोई ऐसा इंसान ऐसे रूप में दिखाई दे रहा हो जो कि आपका दुश्मन बनकर आया है। कोई ऐसा इंसान जो हर समय आपकी बुराई करता रहता है, जो हर समय आपको तंग करता रहता है, हर समय इसी फिराक में रहता है कि आपको नीचा दिखाए और आपके साथ ऐसा सलूक करे कि वो उसका अपर हैंड हो और आपको लगे कि आप तो उसके सामने बिल्कुल छोटे से हो गए। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगी और मेरा विश्वास है कि ये वचन जरूर आपके साथ बात करेगा। चलिए मेरे साथ निकाल लें दूसरा राजाओं की किताब, पुराने नियम में दूसरा राजाओं की किताब, और उसके 6th चैप्टर, 6ठे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और कुछ ऐसी बातों को मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ जो कि 8वीं आयत से शुरू होता है। 2 किंग्स का, दूसरे राजाओं का 6 का 8 से ऐसे लिखा है कि आराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। आगे आगे भी अभी हम इसको पढ़ेंगे कि क्या हुआ। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि परमेश्वर हमें बताते हैं कि हम एक ऐसे युद्ध में हैं, हम एक ऐसे स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं जहां पर हर समय शैतान की ये फिराक रहती है। वो इसी तरफ ही ध्यान लगाकर रहता है कि किस समय परमेश्वर के लोगों पर वो हमला कर सके। और वचन हमें बताता है कि कैसे इट इज लाइक अ डिवोरिंग लायन, वो एक ऐसे गरजने वाले सींग के समान परमेश्वर के लोगों को फाड़ देने के लिए हर समय फिराक में रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है कि कैसे हमें सावधानी के साथ, कैसे हमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि वचन में लिखे हुए हैं, उनको अप्लाई करके इन चीजों में से बाहर निकलना है। और सिर्फ बाहर ही नहीं निकलना, जयवंत होकर बाहर निकलना है। तो यहां पर लिखा है कि अराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था। दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी ही युद्ध करने के लिए वो राजा निकल चुका था, युद्ध कर रहा था। उसके माइंड में ये ऑलरेडी था कि वो इजराइल के लोगों के ऊपर चढ़ाई करेगा, इजराइल के राजा को शिकस्त देगा और उस पर जयवंत होकर इजराइल को अपने कब्जे में ले लेगा। जब भी कोई आपके ऊपर दोष लगाता है, जब भी कोई आपके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वो करता तो बाद में है लेकिन उसकी थॉट में, उसकी सोच में वो बात पहले आ चुकी होती है। और जब वो सोच में वो बात कर चुका होता है तब वो इंसान एक्शन में उस बात को दिखाता है। तो यहां पर भी उसने यही किया। और अब वो आराम का राजा, सीरिया है बेसिकली, अगर आप इसको देखें तो आराम वो सीरिया, तो सीरिया का राजा अब कहता है कि मैं एक ऐसी जगह पर, अपना अमुक स्थान पर, मतलब अमुक यानी उस जगह के एक अननोन जगह पर। ऐसा है कि अगर आप इसको एम्पलीफाइड वर्जन में पढ़ें तो उसमें लिखा है एक अननोन, अनस्पेसिफाइड जगह, यानी कि उस जगह का कोई विशेष महत्व नहीं है। लेकिन वहां पर जहां पर बंदा सोच भी नहीं सकता, वहां पर वो कहता है कि मैं अपनी छावनी लगाऊंगा। आज भी परमेश्वर के लोगों को डर इस बात का नहीं होता है कि वो जिस चीज को जानते होते हैं वहां
कहीं ठोकर ना खा ले। प्रॉब्लम ये है जहां से वो अपने आप को अनजानपन में लेकर जाते हैं और उन्हें लगता है कि यहां से तो कुछ नहीं हो सकता, इस पॉइंट पर, इस डायमेंशन में तो मेरा कुछ नुकसान नहीं हो सकता। वहीं पर होता है जहां पर शैतान, वहीं पर होता है जहां पर दुश्मन घात लगाकर बैठता है। तो यहां पर जब अराम का राजा, सीरिया का राजा उस जगह पर छावनी लगाकर बैठा था, तो ऑब्वियसली इजराइल के राजा को नहीं पता था। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी बुरी आदत छावनी किए बैठी है, कोई ऐसी बुरी चीज छावनी किए बैठी है कि आपको पता ही नहीं कि वो वहां पर छावनी किए है, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपको रिवील करता है। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर परमेश्वर के आत्मा ने, परमेश्वर ने खुद उस जगह पर परमेश्वर के जन को ये बात रिवील की कि उस तरफ से मत जाना, उस तरफ का रास्ता मत पकड़ना, क्योंकि उस तरफ ऑलरेडी डेरे डल चुके हैं जो कि शैतान के पकड़ने वाले, जो कि एनिमी के पकड़ने वाले डेरे हैं, वो पड़ चुके हैं। तो वहां से सतर्क हो जाना, उस तरफ से मत जाना। और क्या लिखा है कि इजराइल का राजा बच जाता है, उस तरफ वो फंसता नहीं है। सो अगर आपकी लाइफ में देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा शैतान शायद वास्तविक रूप में सामने आएगा, वो हमला करेगा तो पता चल जाएगा। जब वो हमला करता है तो पता नहीं चलता है, क्योंकि वो इतनी स्मार्टली हमला करता है कि जिस चीज के बारे में हम सोच भी नहीं रहे होते, उस जगह पर, उस स्फेयर में आकर वो हमला करता है। और जहां पर इंसान बहुत सेटिस्फाइड होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शराब नहीं पीते तो वो आपको शराब पिलाकर आपको पाप नहीं करवाएगा। अगर आप व्यभिचार नहीं करते तो वो आपको व्यभिचार करवा के पाप नहीं करवाएगा। अगर आपकी कोई भी ऐसी गलती या कोई भी ऐसी खामी है आपकी लाइफ में जिसके ऊपर आपने शायद ध्यान ही नहीं दिया, हो सकता है आपको झूठ बोलना बड़ा अच्छा लगता हो, आप सोच के ना झूठ बोलते हो, लेकिन ऐसे ही आपके मुंह से झूठ निकल जाता है, बिना वजह के, बस ऐसे ही निकल जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि अच्छी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, पर किसी अच्छी चीज को देख लेते हैं वो उठा लेते हैं, उसको क्लेप्टोमैनिया कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि उनका वो स्वभाव है कि वो कोई चीज को चोरी करना चाहते हैं, लेकिन वो हो जाती है। कोई ऐसी चीज जो हो जाती है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है, लेकिन कॉन्शियसली आपको नजर नहीं आती। तो जब भी एनिमी अटैक करता है, जब भी शत्रु अटैक करता है, तो शत्रु उस स्वाभाविक चीज पर अटैक नहीं करता जिसको आपने सेफ गार्ड किया होता है। तभी जब आप वचन में पढ़े तो वचन ऐसा बताता है कि चोर चोरी करने आता है, वो चोरी करने आता है। और जो चोर की भी अगर आप बात करें तो चोर मेन दरवाजे से नहीं आता, चोर दरवाजे से आता है। चोर किसी ऐसी जगह से आता है जहां पर आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये जगह जो है अनगार्डेड थी, ये सेफ गार्ड नहीं करी थी, तो वहां से चोर जो है अपने कदमों को डालता है और वहां से एंट्री लेता है। अगर आज आपकी लाइफ में कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा दरवाजा है, कोई ऐसी खिड़की है, कोई ऐसा वेंटिलेटर है जो कि बुरी आदतों का है, बुरी सोच का है, बुरे विचारों का है, जिसके बारे में शायद आपने कभी ऐसे सोचा नहीं है, आज प्रार्थना करें और परमेश्वर को बताएं, बोलें कि प्रभु मुझे बताएं कि वो कौन सा रास्ता है, बताएं वो कौन सी जगह है जिससे मैं अभी भी एंट्री दे रहा हूं एनिमी को, शैतान को। तो जब आप परमेश्वर से मांगेंगे, जैसे परमेश्वर के जन एलीशा को परमेश्वर ने दिखाया कि उस जगह पर मत जाएं, और वो नहीं गया क्योंकि वो इजराइल का राजा उस जगह को अवॉइड करता हुआ निकल गया, तो वो बच गया। तो जब हम भी परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पे चलते हैं और हम परमेश्वर की रिवील्ड जगह से, रिवील्ड बातों से, प्रकाशित चीजों से समझ पाके, हिम्मत पाकर, अकल पाकर जब चलते हैं, तो हम सबसे पहला तो हमें शैतान से, हमें एनिमी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग उसकी साइड से ऐसे ही होकर निकल जाते हैं। देखिए कई बार शैतान ऐसे भी, कई बार जो दुश्मन होता है, चलिए इसी की बात करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि इंसान जो है वो हमारा दुश्मन है, इंसान हमारा दुश्मन नहीं होता है। इंसान को इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो एक्चुअल दुश्मन है, जो कि शैतान है, वो इस इंसान के द्वारा संचालित होकर, ऑपरेट करके आपकी लाइफ को परेशान कर सके। घर में कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो कि स्पिरिचुअली बहुत जो है स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन क्या होगा कि क्योंकि वो आपके साथ अटैच्ड है, तो शैतान उस पर हमला करेगा। जब उस पर हमला करेगा तो वो आपको अफेक्ट करेगा। तो आपको क्या करना होता है, आपको अपने सारे दरवाजे, आपको अपने सारे जो लाइफ के पैरामीटर्स हैं, सबको परमेश्वर के नियंत्रण में देना जरूरी होता है, ताकि शैतान को कहीं पर भी फुट होल्ड ना मिल सके कि वो आपके जिंदगी में आके गड़बड़ी को मचा सके। तो पहली बात जो हम देख रहे हैं वो ये है कि एनिमी तो है ही, यानी कि
जो दुश्मन है वो तो ऑलवेज हमेशा इसी फिराक में रहता है कि वो हमला कर सके। दूसरी चीज हमने ये देखी कि कैसे हम उसके प्रभाव से बच सकते हैं अगर हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं। तीसरी बात जो हमने देखी वो ये है कि कैसे परमेश्वर का जन जो होता है वो उस जगह पर जहां पर उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता वहां पर आक्रमण किया जाता है, क्योंकि वहां पर उसका ध्यान जो है वो कम होता है। सो इसलिए चौथी बात यह है कि परमेश्वर के कंट्रोल में हमें ये सारे के सारे अपने जिंदगी के पहलू लाने की जरूरत है ताकि हम इन चीजों से बच सकें। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलवाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ये ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर है? देखिए, जब परमेश्वर हमारी ओर होके काम करते हैं, जब परमेश्वर हमारे बिहाफ पर काम करते हैं, तो हमारे दुश्मन घबरा जाते हैं। यहां पर उसे समझ नहीं आया। वो कह रहा है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी करने की कोशिश करते हैं, हम जो भी जाल फैलाते हैं, उससे पहले ही वो बच के निकल जाता है। ऐसा जरूर होगा कि तुम में से कोई खबरी होगा। आखिर है कौन? वो घबरा गया, वो डर गया। तो जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करते हैं तो वो काफी हो जाता है हमारे दुश्मनों को डराने के लिए, हमारे दुश्मनों को ये बताने के लिए कि हमारी जिंदगी में हमसे बढ़कर कोई काम कर रहा है। तो वो हमसे बढ़कर काम करने वाला कौन होता है? इसमें एक चीज और आप देखें जो मैं आपको बात बता रही हूं। अब अराम के राजा ने ये जो सब युक्तियां लगाई, लेकिन इजराइल के राजा की भी एक खूबी तो है, और वो ये है कि वो परमेश्वर के दास की बात सुन रहा है। ये वो जमाने की मैं बात कर रही हूं जबकि परमेश्वर का आत्मा हर एक जन के ऊपर नहीं उड़ेला जाता था। हर एक जन के साथ परमेश्वर बातें नहीं करते थे, बहुत सिलेक्टिव लोगों के साथ परमेश्वर बात करते थे। लेकिन यहाँ पर इजराइल के राजा ने इस बात को समझा और ऑनर किया कि जो कुछ भी बात उस तक पहुंचाई जा रही है परमेश्वर के दास के द्वारा, वो परमेश्वर का दास नहीं कह रहा, वो एक इंसान नहीं कह रहा, वो परमेश्वर ही कह रहे हैं। और मैं यही बात आपको कहना चाहूंगी कि आज के जमाने में जबकि परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग ऑपरेट करते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमें बताते हैं। पर एट द सेम टाइम हमने ये नहीं सोचना कि अगर परमेश्वर का कोई जन हमें किसी चीज के लिए बता रहा है, समझा रहा है, काउंसल कर रहा है, मेंटर कर रहा है, तो हम कहें आपको बहुत पता है, मुझे तो आपसे ज्यादा पता है। तो हम उस चीज को ऑनर के साथ, हम उस चीज को अकल के साथ रिसीव करें और उस चीज को देखें कि वो परमेश्वर की ओर से अगर है तो हम उस पर सही चले। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आंखें बंद करके आप हर एक पर विश्वास कर ले। मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूं कि आप हर कोई जो भविष्यवक्ता बनकर आता है, प्रॉफिट बनकर आता है, प्रॉफिट सो एंड सो, प्रॉफिट सो एंड सो, तो उसकी बातों पर आप विश्वास करें। क्योंकि प्रॉफिट जो होता है, जो कि भविष्यवक्ता होता है, वो ये नहीं होता है जो आपके घर के दरवाजों के रंग बताता है, जो कि आपके फोन नंबर्स के नंबर्स बताता है, वो नहीं होता है जो आपके अकाउंट में पड़े हुए पैसे बताता है, वो नहीं होता है जो आपके घर की दीवारों के रंग बताता है। वो इंसान होता है जो परमेश्वर के दिल की बात बताता है। तो जब परमेश्वर के दिल की बात हमें बताई जाती है तो वो इसलिए बताई जाती है ताकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस बात को करें जो कि हम तक पहुंचाई गई है। सो इसलिए बी वेरी केयरफुल कि आप किसके पीछे लग रहे हैं, आप किसको फॉलो करते हैं। क्या आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा को फॉलो करते हैं? या आप आंखें बंद करके इंसानों को ही फॉलो कर रहे हैं? इंसान को फॉलो करें तब अगर वो परमेश्वर को फॉलो करता है, जैसे कि परमेश्वर का जन कहते हैं, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। मुझे, मेरा आंकलन करो, मुझे देखो, मेरा अनुसरण करो, जैसे मैं परमेश्वर यीशु मसीह का अनुसरण करता हूँ। सो जैसे मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूँ तो तुम मुझे देखकर उस एग्जाम्पल के रूप में मेरे पीछे चलो। सो इसलिए ये भी आपके समझने के लिए बहुत जरूरी है। और आगे क्या लिखा है? तो लिखा है, उसके एक कर्मचारी ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं है। एलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, वह इजराइल के राजा को ये बातें भी बताया करता है, तू जो शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वे कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। उसका ये समाचार मिला, वे दोतान में है। देखिए, यहाँ पर अब उन्हें ये भी पता है कि जो काम हो रहे हैं वो ऐसे नहीं हो रहे। जब निकोदेमस परमेश्वर यीशु मसीह से मिलने के लिए आया तो उसकी सबसे पहली जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि मैं जानता हूं कि तू प्रभु की ओर से आया है, क्योंकि जो चिन्ह तेरे द्वारा होते हैं, जो काम तेरे द्वारा होते हैं, जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो तब तक वो ऐसे काम नहीं कर सकता।
सो ये बात जाननी जरूरी है। अब यहाँ पर भी उन्हें ये बात समझ में आ गई कि कुछ तो ऐसा है, देयर इज अ पावर विच इज वर्किंग बिहाइंड देम, कोई ऐसी शक्ति है जो कि उनके पीछे काम कर रही है। और वो शक्ति क्या है? तो उसमें से एक बताता है कि उनके पास एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है और उन्हें आगे बताता है। तो कहता है, राजा कहता है कि अब उसको पकड़वाना जरूरी है। एक बात और मैं आपको बता दूं, चाहे कितने भी तूफान आ जाए, चाहे कितने भी दुश्मन खड़े हो जाए, चाहे कैसी भी हालात हो जाए, लेकिन जो परमेश्वर का जन है, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा संचालित किया जाता है, जो परमेश्वर में ही होकर फैसले लेता है, उसकी जिंदगी में कोई भी पहाड़, कोई भी मुसीबतें, कोई भी संघर्ष, कोई भी दुश्मन ज्यादा देर तक टिके नहीं रह सकते। और इसी का प्रमाण हम आगे देखते हैं। यहां पर क्या किया उसने? घोड़ों और रथों के समेत एक भारी दल वहां पर भेज दिया। और 15 आयत में ऐसा लिखे है कि भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वे उन सब से अधिक है जो उनकी ओर है। यहां पर एक और बात होती है। हमारा स्वाभाविक सा रिएक्शन होता है कि जब भी हम देखते हैं कि दुश्मन हम पर चढ़ाई करते हैं या दुश्मनों ने हमें घेर लिया है, तो हमारा एक नेचुरल सा रिस्पॉन्स होता है और वो रिस्पॉन्स होता है कि हम डर जाते हैं। और एक बात जो परमेश्वर के जन और परमेश्वर में ना चलने वाले इंसान की जिंदगी में जो डिफरेंट चीज होती है, डिफरेंशिएट करने वाली बात होती है, वो ये होती है कि जो परमेश्वर का जन होता है वो आने वाले तूफान को देखने पर भी नहीं डरता, लेकिन जो परमेश्वर में मजबूत नहीं होता वो डर जाता है, वो घबरा जाता है। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि एक इंसान ने मजबूत चट्टान के ऊपर घर बनाया और दूसरे इंसान ने रेत के ऊपर घर बनाया। देखिए, बारिश दोनों पर आएगी, आंधी तूफान दोनों पर आएगा। ऐसा नहीं लिखा कि चट्टान वाले के ऊपर आंधी तूफान नहीं आया, आएंगे दोनों पर। लेकिन स्थिर कौन रहेगा, टिका कौन रहेगा? जो मजबूत चट्टान के ऊपर है। तो यहां पर भी जब उसने देखा, उसके टहलुए ने देखा, एलीशा के सेवक ने देखा कि इतनी सारी भीड़, इतने सारे घोड़े, इतने सारे रथ वहां पर उन पर चढ़ाई करने के लिए आए हैं, उन्हें मारने के लिए आए हैं, वो डर गया क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं था परमेश्वर में। लेकिन एलीशा क्या कहता है? एलीशा उससे कहता है, डर मत। आज मैं आपको भी यही बात कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप स्वाभाविक या अस्वाभाविक या देखे हुए या अनदेखे हुए शत्रुओं से घिरे हुए हैं और आप डर रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन आपसे ये बात कह रहा है कि मत डर। परमेश्वर का वचन कह रहा है मत डर, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को डर का आत्मा नहीं देते। परमेश्वर अपने लोगों को हियाब का, निडरता का आत्मा देते हैं। और यहां पर लिखा है कि तब उसने कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो कि उनकी ओर है। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा सामना कौन कर सकते हैं? जब परमेश्वर के हाथों में हमारी जिंदगी है तो हमारी जिंदगी को कोई और नहीं ले सकता है। जब परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ तय कर दिया है तो उसको ऑपोजिशन में खड़े होकर कोई भी हटा नहीं सकता। तभी जब आप अय्यूब नबी की किताब भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी अय्यूब कहता है कि प्रभु, जब आप कुछ ठान लेते तो आपको कौन रोक सकता है? जब आपने कोई फैसला कर ही लिया है तो आपको कौन कुछ कह सकता है? और यशायाह नबी की किताब में भी ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, जब मैं कुछ करना चाहूं तो मुझे कोई कौन रोक सकता है? Nobody can stop। तो जब परमेश्वर हमारी ओर है और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के जो प्लान्स है हमारे लिए, जो योजनाएं हैं वो उत्तम है, तो चाहे एक दुश्मन आ जाए, चाहे ज्यादा दुश्मन आ जाए, चाहे दुश्मनों की सेना आ जाए, जैसे भजन संहिता में भी लिखा है कि चाहे लश्करों के लश्कर मेरे खिलाफ खड़े हो जाए, प्रभु मैं तो भी हानि से ना डरूंगा, मैं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। तो जब परमेश्वर हमारे साथ है तो चाहे लश्कर भी आकर खड़े हो जाए, जैसे एलीशा के आसपास हुए, वो एक ही बात कहता है, वो कहता है मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो बढ़कर है, वो अधिक है, वो ज्यादा है उनसे जो कि उस ओर है। और इस पॉइंट पर भी वो सेवक समझ नहीं सका। क्योंकि वो समझ नहीं सका तो एलीशा को कुछ ऐसा मांगना पड़ा, कुछ ऐसा प्रार्थना में मांगना पड़ा जिसकी रिक्वेस्ट को परमेश्वर ने आमीन में पूरा किया। और उसने इस बात को कहा कि प्रभु इसकी आंखें खोल दे,
देखिए, कई बार सिचुएशंस में हम ऐसे फंस जाते हैं कि हमें स्वाभाविक आंखों से चीजों में कोई तब्दीली होती हुई नजर नहीं आती, प्रार्थना करके कोई चेंजेस दिख नहीं रही होती, हम उपवास रख लेते हैं, चेंजेस नजर नहीं आ रही होती, लोगों को बोल देते हैं हमारे लिए दुआएं करो, हमें ऊंचा उठाओ दुआओं में, कुछ चेंज नजर नहीं आ रही होती। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि परमेश्वर बिहाइंड द सीन्स काम करने वाले परमेश्वर है। इससे पहले कि प्रत्यक्ष में चीजें दिखाई दें, इससे पहले कि सामने चीजें दिखाई दें, परमेश्वर बिहाइंड द सीन्स उन कामों को करते हैं। और जब वो बिहाइंड द सीन्स काम हो चुके होते हैं तो वो प्रत्यक्ष में दिखाई देने शुरू होते हैं। यहां पर एलीशा ने क्या किया, अपने परमेश्वर के सामने इस दुआ को रखा कि प्रभु मेरे सेवक की आंखें खोल दे। और जैसे ही परमेश्वर ने कहा ओके डन, तो परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली तो वो देखते ओ माय गुडनेस, ये क्या हो रहा है। यानी कि जितनी अराम की सेना थी उससे भी बढ़कर लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तो उसने क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। यानी कि ऐसे नहीं थे कि छोटे छोटे रथ थे, छोटे छोटे घोड़े थे। परमेश्वर का वचन बताता है कि पूरा पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ था। यानी कि जब परमेश्वर हमारी ओर से होकर लड़ते हैं तो फिर जो दुश्मन है वो छोटा सा रह जाता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। होता क्या है, यूजुअली जिन घरों में दो या दो से ज्यादा बच्चे होते हैं तो आपस में बच्चों की लड़ाई झगड़ा भी होते रहते हैं, आपस में मतभेद भी रहते हैं। तो जो बड़े बहन भाई होते हैं यूजुअली उनकी टेंडेंसी होती है कि छोटे वालों को लगा भी देते हैं, वो मार भी देते हैं, पीट भी देते हैं, उनको डराते भी हैं, धमकाते भी हैं। तो छोटे वाले जब तक खुद अपनी लड़ाई लड़ते रहते तब तक माँ बाप कुछ नहीं कहते, थोड़ा सा डांट देते कि शोर नहीं करो या परेशान मत करो या रोना रोना मत करना। लेकिन जैसे ही छोटे वाले को समझ में आती है कि अब वो बड़ों का सामना नहीं कर सकता, तो सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि टेंडेंसी छोटे बच्चों की क्या होती है, जो घर में सबसे छोटे होते हैं वो फटाफट आके अपनी मम्मा या अपने पापा के पीछे छुप जाते हैं। और जब वो अपनी मम्मा या पापा के पीछे छुप जाते हैं तो चाहे वो बड़े बहन भाई जितने भी बड़े हो, वो माँ बाप के आगे हाथ नहीं उठा सकते, वो माँ बाप के आगे कुछ नहीं बोल सकते, वो माँ बाप के आगे उस बच्चे को नहीं डांट सकते। क्यों? क्योंकि अब उनसे भी बड़ा कोई है जो उनका सामना कर रहा है। ठीक ऐसे ही जबकि आप अगर अपनी लड़ाई को लड़ना नहीं चाहते, अगर आपको पता है कि कोई चीज हो रही है, तो ये नहीं कि हर बार ही लड़ाइयां लड़ी जाए। मैं इस बात को नहीं आपको कह रही कि आप अपनी लड़ाइयों को लड़े नहीं, लड़ाइयां लड़नी बहुत जरूरी होती, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वॉरियर बनाया है, स्पिरिचुअल वॉरियर्स बनाया है कि हम बैटलफील्ड में उतरकर अपनी लड़ाइयों को परमेश्वर में होकर लड़ते हैं। और वो लड़ाइयां जो प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही हमें जीत जिनके लिए दे दी है। पर एट द सेम टाइम हर लड़ाई को लड़ना जरूरी नहीं होता। माइंड माई वर्ड्स, हर लड़ाई को लड़ना जरूरी नहीं होता। कई लड़ाइयों में चुपचाप रहना भी जरूरी होता है। तभी परमेश्वर का वचन कहता है शांत रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। और जब हम एक्सोडस पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, तो वहां पर 14 में ऐसा लिखा है इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है चुप रहो और मेरा जात के काम को देखो। सो एट टाइम्स हमें लड़ने की जरूरत नहीं होती, एट टाइम्स हमें परमेश्वर के हाइडिंग प्लेस में छुप जाने की जरूरत होती है, हमें आकर परमेश्वर के पीछे छुप जाने की जरूरत होती है, ताकि अब उस चीज का सामना, अब उन दुश्मनों का सामना, अब उस सिचुएशन का सामना, अब उन बातों का सामना आपको नहीं करना पड़े, अब आपके बिहाफ पर परमेश्वर करेंगे। और यहां पर भी जब आप देखें कि एलीशा नबी जब बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे दास की आंखें खोल दे, तो जब उसकी आंखें खुलती वो देखता है कि जो दुश्मन है वो तो छोटे छोटे रह गए, लेकिन परमेश्वर ने इतने बड़े जो अपने काम को करने के लिए इतने मैग्निफाइड तरीके में परमेश्वर ने अपने उस काम को रिलीज किया कि अब बाकी सब चीजें जो है वो बेमायने रह जाती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जब वो सारी सेना आती है तो ये एक और प्रार्थना करता है, और ये प्रार्थना होती है कि परमेश्वर ये जितने भी दुश्मन की सेना के लोग हैं उनकी आंखें जो है अंधी हो जाए। और लिखा है इसमें, ऐसा नहीं, हिंदी में ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखी, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और गहराई में पढ़ते हैं, इसको स्टडी करते हैं, तो लिखा है एक लाइटनिंग फ्लैश होती है और उसके साथ वो सबकी आंखें इतनी चकाचौंध होकर उनकी आंखें ब्लाइंड हो जाती हैं कि वो सामने कुछ भी देख नहीं पाते, उनकी आंखें अंधी हो जाती हैं। अब इस चीज में भी एक चीज समझने वाली है कि एक जगह परमेश्वर का दास आंखें खोलने के लिए प्रार्थना कर रहा है और दूसरी जगह परमेश्वर का दास आंखें बंद करने के लिए प्रार्थना कर रहा है।
देखिए, परमेश्वर के लोगों को आंखें खोलने की जरूरत है और जो दुश्मन है उसकी आंखें बंद होने की जरूरत है। तभी जब हम प्रार्थना करते हैं हम ये कहते हैं कि परमेश्वर जो बातें मैं नहीं देख सकता, परमेश्वर जिन बातों को भी मैं नहीं समझ सकता, परमेश्वर जो बातें मेरे चित्त में अभी नहीं चढ़ी है, उनके लिए आप मेरी बुद्धि को खोले और मेरी आंखों को खोले ताकि मैं वो बातों को देख सकूं। और परमेश्वर आप मेरे दुश्मनों की, आप मेरे सामने खड़े होने वाले उन लोगों की जो कि मेरे खिलाफ मुझे गलत ठहराने के लिए खड़े, प्रभु उनकी आंखों को आप अंधा कर दें ताकि मैं उनके सामने उनको दिखाई भी ना दूं, ताकि वो इतने अपने उसमें बिजी हो जाए कि वो आपको देख ही ना पाए। और जब हम परमेश्वर के हाइडिंग प्लेस में चले जाते हैं तो शैतान ढूंढता रह जाता है, एनिमी ढूंढता रह जाता है, दुश्मन ढूंढता रह जाता है, उसको हम दिखाई नहीं देते क्योंकि उसकी आंखें अंधी हो चुकी होती हैं, वो हमें ढूंढ नहीं पाता है। और दूसरी जगह जब यहाँ पर है लिखा है कि प्रभु ने तब जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर दे, और एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा कि ये तो मार्ग नहीं है और ना ये नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास ले जाऊंगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और फिर वो क्या करता है, उन्हें शिमरोन में ले जाता है, यानी उन्हें इजराइल के सेंटर में, उस जगह पर ले जाता है जहां पर अब सब कुछ उनके अपने कंट्रोल में है, एलीशा के कंट्रोल में है। और जैसे ही वो वहां पर जाते हैं, वहां पर जाके फिर वो प्रार्थना करता है कि प्रभु अब इनकी आंखें खोल दे। अब आंखें खुलने की इसलिए जरूरत है ताकि वो जान पाए कि वो परमेश्वर के साथ लड़ रहे हैं, वो किसी इंसान के साथ नहीं लड़ रहे। तो जब हमारे दुश्मन इस बात को समझ जाते हैं कि हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमारी ओर से होकर लड़ते हैं, तो जब उनकी आंखें खुल जाती हैं तो वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं और वो दोबारा हिम्मत नहीं कर पाते कि वो हमारे ऊपर चढ़ाई कर सके। और यहाँ पर आके क्या है, जब वो शिमरोन में जाते तो वहां पर इजराइल का राजा एलीशा से पूछता है कि आपकी क्या आज्ञा है प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं पिता, कि क्या मैं इनको मार दूं, इनको खत्म कर दूं? तो कहते नहीं नहीं, इनको मारना खत्म नहीं करना है। जब तुम किसी को बल के साथ लेकर आते हो, जब तुम किसी को बंदी बनाकर ले आते हो, तुम उनको मारते नहीं हो, तो क्या करना चाहिए? तो उसने कहा, उन्हें देखकर इजराइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इन्हें मार दूं, क्या मैं इन्हें मार लूं? उसने उन्हें उत्तर दिया, मत मार, क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाएं। तब उसने उनके लिए एक बड़ा भोज किया और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इजराइल के देश में फिर न आए। देखिए कितने आराम से ये लड़ाई लड़ी गई और जीत भी हासिल हो गई बिना लड़ाई किए हुए। तो परमेश्वर का वचन जब हमें बताता है कि जब अगर हमारे खिलाफ कोई पाप करता है तो हम बुराई का बदला बुराई से ना दे, बुराई का बदला भलाई से दे। और ऐसा वचन बताता है कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे रोटी दे, अगर वो प्यासा हो तो उसे पानी दे। तो ऐसा करने से तू क्या करता है, उसके सिर पर अंगारों का ढेर रख देता है। तो अब जबकि सॉरी, अब जबकि आपने इस बात को समझा है कि आपको बुराई का बदला अच्छाई से देना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल चीजें ट्रांसफॉर्म हो गई। उन्होंने उनके लिए एक बड़ा भोज रखा, एक बड़ी दावत रखी, और उस बड़ी दावत को जब उन लोगों ने खाया पिया और जब वो वापस गए तो वो समझ गए कि ये लड़ाई करने के लिए नहीं है लोग, इन लोगों के साथ हम लड़ नहीं सकते क्योंकि इनकी क्षमता हमारी क्षमता से बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी है। और उसके बाद लिखा है कि इसके बाद आराम के दल इजराइल के देश में फिर ना आए। उसके बाद आ ही नहीं सके, आए ही नहीं, विलफुली भी नहीं आए, डर के मारे भी नहीं आए, क्योंकि अब दुश्मन चढ़ाई नहीं कर सकता, ये जानते हुए कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो वो परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता। सो आज के इस वचन के द्वारा मैं आपको आशीषित करना चाहती हूँ, आपको परमेश्वर के वचन में इनकरेज करना चाहती हूँ और इस बात को कहना चाहती हूँ कि जब आप ये सोचें कि लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी और आप कैसे लड़ेंगे और आप उस लड़ाई के लिए इक्विप्ड नहीं है, आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, तो आपको लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी। आप परमेश्वर के पीछे छुप जाएं, परमेश्वर की बातों के लिए सेंसिटिव हो जाएं, परमेश्वर के सामने विनतियां करें, परमेश्वर को लेकर जो भी प्रभु इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको फॉलो करें। तो जब आप ये सब कुछ करेंगे और अपने दुश्मन के साथ बुरा व्यवहार ना करें, तो जब आप ये सब कुछ करेंगे तो परमेश्वर वाकई में ही आपकी जिंदगी में जो है वो काम करेंगे। और कई बार जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है विश्वासियों की लाइफ में वो ये होती है कि वो अपने दुश्मनों को माफ नहीं कर पाते हैं।
मैंने आपको शुरू में भी बताया, हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं होता, हमारा दुश्मन शैतान है, जो कि उन लोगों में होकर कार्यरत होता है जो कि उसको अपनी बॉडी को इस्तेमाल, अपने दिमाग को इस्तेमाल करने देते हैं। सो हम उसके युक्तियों से अनजान नहीं है, हम इस बात को जाने तो हम उस इंसान को ना कर्ज करें, हम उस इंसान से ना लड़ाई करें, क्योंकि हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं है, जैसे इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है 6 चैप्टर में, अगर आप 11वीं आयत से पढ़ते तो इस जगत की लड़ाई नहीं है हमारी। तो जब हमारी लड़ाई ही ऊपर की है, जब हमारी लड़ाई ही हेवनली प्लेसेस की है, जब हमारी लड़ाई ही शैतान और अंधकार की ताकतों के साथ है, तो उस लड़ाई को हम अपनी कैपेसिटी में नहीं लड़ सकते। वो लड़ाई परमेश्वर में होकर लड़ी जा सकती है, परमेश्वर के हथियारों को बांधकर लड़ी जा सकती है, परमेश्वर के आत्मा में होकर लड़ी जा सकती है, परमेश्वर की लीडिंग में, परमेश्वर की गाइडेंस में लड़ी जा सकती है। और जरूरी नहीं है कि हर लड़ाई को लड़ा जा सके, किसी लड़ाई में चुप रहकर, शांत रहकर, परमेश्वर की महिमा कर भी हम उन लड़ाइयों को जीत सकते हैं। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और इस वचन के द्वारा आपकी लाइफ में काम करें। और हाँ, बहुत जरूरी है कि आप उन दरवाजों को, उन खिड़कियों को बंद करें जो कि आपकी लाइफ में सही नहीं है। और इसके लिए भी आप वचन में जैसे कि प्रार्थना करते हैं प्रभु का दास एलीशा के, प्रभु इसकी आंखें खोलें, तो आज आपकी भी ये प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मुझे दिखाएं, मेरी आंखें खोलें उन दरवाजों के लिए, उन पापों के लिए, उन छुपी हुई गुप्त गलतियों के लिए जो मैं आप में होकर भी कर रहा हूं और अनजाने में कर रहा हूं। तो आज जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको दिखाएंगे, ताकि आप उन दरवाजों को, उन खिड़कियों को बंद कर सके और शैतान को बार बार आपकी जिंदगी में आने का मौका ना मिले। हो सकता है कि वो अनफॉरगिवनेस का, किसी को क्षमा ना करने का दरवाजा हो सकता है कि वो किसी के प्रति कोई भेदभाव रखने का, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या रखने का, किसी के प्रति कोई कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा रखने का की भावना और विचार हो। कुछ भी हो सकता है ऐसा जो कि हमें एकदम प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देता। ऐसा भी हो सकता है कि छोटी छोटी बातों में आपको ठेस लग जाती है, तो वो भी वो दरवाजा और खिड़की है जिसके रास्ते से जो शैतान है वो काम करने के लिए आ जाता है। सो आज मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु आपकी आंखों को खोले और आप देखने पाए, ताकि आप उन लड़ाई के मैदानों में, अननेसेसरी लड़ाई के मैदानों में ना पहुंचे जिसमें आपकी लड़ने की जरूरत नहीं है। आइए इस समय दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, आप जिंदा परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आपके नाम से जो प्रार्थनाएं की जाती हैं और प्रतीति की जाती है कि उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर आप पूरा करेंगे, तो वो प्रार्थनाएं पूरी हो जाती हैं। प्रभु हम इस समय आपके उस पवित्र नाम को यीशु राजा पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर पुकारते हैं और परमेश्वर में आपकी दासी होने के नाते हर एक ऐसे बहन और भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कि इन दिनों में अनजान थे, जो कि इन दिनों में प्रभु जी अपने ध्यान से हटे हुए थे और प्रभु जी उन्होंने जाने और अनजाने में ऐसी चीजें की, ऐसे दरवाजे खोले, ऐसी खिड़कियां खोली जिससे शैतान को उनकी जिंदगी में आने का मौका मिला। प्रभु चाहे वो किसी भी रूप में आया, चाहे वो इंसानी शरीर को इस्तेमाल करते हुए आया, चाहे वो किसी ऐसी घटना को लेकर आया, चाहे वो किसी ऐसी स्थिति को लेकर आया, तो प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने लोगों की आंखों को खोलें ताकि वो जानने पाए, समझने पाए कि प्रभु उनकी जिंदगी में क्या घटी, कहाँ पर है, और प्रभु जी उस घटी को आप में होकर पूरा किया जाए, उस दरवाजे को आप में होकर बंद किया जाए और प्रभु आपके लोग जान सके कि हर जगह उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो आप में छिप ही जाते हैं तो परमेश्वर ये लड़ाई आपकी हो जाती है, उनकी नहीं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज का ये वचन आपके लोगों से बात करे। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर आज का ये वचन उनकी जिंदगियों में कार्यरत हो जाए। और प्रभु आपका वचन बताता है मेरे खुदावन के जिस वचन को आप भेजते हैं जब तक वो अपना काम कर नहीं लेता तब तक आपके पास खाली वापस नहीं आता। तो आज परमेश्वर जो वचन आपने अपने लोगों की जिंदगी में भेजा है प्रभु वो अपना काम करे जिसके लिए आपने भेजा है, और वो जब काम कंप्लीट कर ले तो परमेश्वर उसके बाद आपके लोग आपकी ओर देखकर आपका धन्यवाद दें और इस गवाही को बोलें कि प्रभु आपने उनकी जिंदगियों में बेहतरी के लिए ये काम कर दिखाया है। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, सामर्थ्य से भरे अपने लोगों को ताकि प्रभु उनमें ये हियाब आ सके कि प्रभु वो उन दरवाजों को बंद कर सके, उनमें ये हियाब आ सके कि प्रभु वो अपने आप को दीन कर सके, उनमें ये हियाब आ सके और ये समझ आ सके कि वो समझे कि प्रभु ये लड़ाई उनकी नहीं है, ये लड़ाई आपकी है खुदावन। द बैटल बिलोंग्स टू यू प्रभु, और उन्हें स्थिर रहना है, उन्हें खड़े रहना है और आपकी ओर से प्रभु अपने नजात को देखना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। अगर आज कोई ऐसा जन है
जो कि अपने जिंदगी में टूटा हुआ और लाचारी के हालत में से निकल रहा है और वो नहीं जानता कि वो दुश्मनों का सामना कैसे करे, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई और बहनों के बिहाफ पर कि प्रभु जी जब उन्हें प्रार्थना करनी नहीं आती तो प्रभु आप इस प्रार्थना को जो मैं कर रही हूँ उसे सुनकर प्रभु उनकी जिंदगी में वो जगह ले ले जहां पर प्रभु उनकी जिंदगियों के हालात बदले जा सके प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जी वो हालात बेहतरी के हालात हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु उनकी बुरी आदतों में से आप उन्हें निकलने के लिए सामर्थ बख्शे प्रभु यीशु के नाम में। और खुदावन जहां वो बोल भी ना पाए प्रभु जी उनकी साइलेंट प्रेयर्स भी आप तक पहुंच जाए प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद देते पिता, आपने ये सारी की सारी दुआओं को सुना है। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने इन प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। और मेरा विश्वास है प्रभु के जैसे जब एलीशा नबी ने प्रार्थना की तो आपने उसी घड़ी से जवाब दिया। प्रभु जब मैं दुआ कर रही हूँ प्रभु आपकी दासी आपकी बेटी, तो आप इसी घड़ी से प्रभु उन प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। और हम हाँ और आमीन में प्रभु जी इन प्रार्थनाओं के जवाब को देखने जा रहे हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आपको सारी महिमा देते क्योंकि महिमा सिर्फ आप ही की है जिंदा राजा। और पिता के नाम में पिता परमेश्वर आपके सामने प्रभु यीशु के जिंदा नाम में सारी की सारी प्रार्थना को हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर मांग लेते हैं और हम कहते हैं आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको बहुत बल दे और आज के वचन के अनुसार आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में भलाई को दिखाए, ये मेरी प्रार्थना है। आप सब प्रभु में आशीषित रहें। गॉड ब्लेस यू। शालोम।